हेलो एवरीवन, बिजनेस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप भी अपने खाली स्पेस पर एटीएम लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसेस होता है, कितना रेंट आपको मिल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए यदि आप एटीएम लगवाना चाहते हैं, और किस लोकेशन पर बैंक एटीएम लगवाती है और कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको इसके लिए बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एटीएम लगवाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो एटीएम जो है, यहाँ पर बहुत सारे बैंक है जो एटीएम को एक कंपनी को दे देती है, वहीं एटीएम लगवाती है। इसमें तीन मेन कंपनी होती है जो एटीएम लगवाती है। पहला यहाँ पर है इंडिया वन एटीएम। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड आता है वो है यहाँ पर मुथूट ग्रुप एटीएम, मुथूट एटीएम ग्रुप, यानी कि ये भी कंपनी जो है एटीएम लगवाती है। उसके बाद यहाँ पर टाटा का एक जो है कंपनी है इंडिकैश, indicas.co.in, तो ये कंपनी भी एटीएम लगवाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका क्या प्रोसेस होता है, और डायरेक्ट यदि आप किसी भी बैंक का एटीएम लेते हैं, सपोज कि आप एसबीआई का लेना चाहते हैं, पीएनबी का एटीएम लगवाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी एटीएम लगवाने के लिए कंपनी कभी भी पैसे वगैरह नहीं मांगती है। तो यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है कि आपके इस लोकेशन पर एटीएम लगेगा, इतना पैसा रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए दीजिए, तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो लोग फ्रॉड होते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप एटीएम लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एटीएम लगवाने की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, यानी कि आपका जगह किस तरह का होना चाहिए, कितना जगह चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जगह आपका कितना होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जगह की बात करें तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैं इसको कट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नोटिस हर एक वेबसाइट पर दिया जाता है। जैसे आप इंडिकैश के वेबसाइट पे आएंगे, मुथूट या जो इंडिया वन एटीएम है, उस पर बताया जाता है कि किसी भी तरह से किसी को पैसे पे नहीं करना है। कोई हमारा एजेंट वगैरह यदि आपको कॉल करके पैसे वगैरह मांगता है तो वो आपको नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर बात करें कि कितना स्पेस आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, स्पेस आपके पास जो है 50 से 80 स्क्वायर फीट का स्पेस आपके पास होना चाहिए एटीएम लगवाने के लिए। और ये जो स्पेस है ये आपको ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, यानी कि आपका मकान के ग्राउंड फ्लोर पे स्पेस होना चाहिए, और विजिबल होना चाहिए, यानी कि जो लोगों को दिखे कि हाँ यहाँ पे एटीएम है, ऐसा लोकेशन आपके पास होना चाहिए। तो ये तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और साथ ही उस जो है यहाँ पर घर जो है आपका खुद का होना चाहिए। आप चाहे तो लीज पर ले सकते हैं, किसी से रेंट पे ले सकते हैं, और उसको सब रेंट पे जो है, सब लीज पे जो है एटीएम लगवा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके साथ आपके पास होता है। लेकिन यदि आपके पास खुद का घर है तो ये सब प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा, और वहाँ पर जो है आपको 24 आवर पावर सप्लाई सुनिश्चित करना होगा, यानी कि 24 घंटे वहाँ पर बिजली होनी चाहिए जहाँ पर एटीएम लगेगी। तो ये आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अब बात करते हैं कि कैसे आप एटीएम लगवा सकते हैं। एटीएम लगवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पर ज़मीन का जो कागज़ होता है वो आपको लगेगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि कितना आपको इसके लिए रेंट मिलेगा। तो देखिए, यदि आप मेट्रो सिटी में एटीएम लगवाते हैं तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपये तक रेंट मिलेगा। यदि आप स्मॉल सिटी में लगाते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक रेंट मिलेगा। और यदि आप जो है रूरल एरिया जो होते हैं, मार्केट होते हैं, छोटे मोटे मार्केट होते हैं, जो ब्लॉक लेवल के मार्केट होते हैं, वहाँ पर यदि आप लगवाते हैं तो आपको 10 से 15,000 रुपये का रेंट मिलेगा। ऐसा आप मानकर चल सकते हैं कि उस एरिया में जो भी रेंट होगा, जो रेंट चल रहा होगा, उससे आपको 3-4 गुना ज़्यादा रेंट आपको मिलेगा एटीएम लगवाने पर। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप एटीएम लगवा सकते हैं, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तो आप इस जो फ्रेंचाइजी है, जैसे इंडिकैश, मुथूट एटीएम ग्रुप, इंडिया वन एटीएम, इसके थ्रू भी एटीएम लगवा सकते हैं। और एक प्रोसेस होता है कि बैंक भी अपना जो है एडवर्टाइजमेंट निकालती है, जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें बैंक का एडवर्टाइजमेंट आता है, जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर यदि आप एटीएम जो है इस एरिया में रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एटीएम एसबीआई या पीएनबी जो भी बैंक है वो लगवाना चाहती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है नज़दीकी ब्रांच से कांटेक्ट करके फॉर्म लेकर उसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पर बैंक की टीम आकर आपके लोकेशन को विजिट करेगी, और उसके बाद जो है आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। कोई भी किसी तरह का पैसा वगैरह नहीं लगता है, तो ये सब आप इस सब किसी के भी चक्कर में मत पड़िएगा जो पैसे मांगते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यदि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं एटीएम लगवाने के लिए, तो यहाँ पर इंडिकैश का अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबर भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो है इनका टोल फ्री नंबर है, एटीएम फ्रेंचाइजी के लिए आप कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर जो बात करें कि यदि आप इंडिया वन के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रेंट योर स्पेस का।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि रेंट योर स्पेस का आपको ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके जो है आप यहाँ पर अपने जगह को रेंट पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया वन ATM जैसे लिख कर आप सर्च करेंगे गूगल में, उसके बाद यहाँ पर देखिए रेंट योर स्पेस का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जो है अपने स्पेस को रेंट पर दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो जियो लोकेट मी, यानी कि आप जो है जहाँ पर लोकेशन है उस पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप डाल सकते हैं कि कौन सा लोकेशन है आपका, वो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल व्हिच आर रिक्वायर्ड, यानी कि जो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि ATM जिस घर में लगेगा उसका जो छत है वो कंक्रीट का होना चाहिए। उसके बाद पावर अवेलेबल होना चाहिए, सेपरेट मीटर उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा, और सूटेबल फॉर कमर्शियल पर्पस इसके लिए भी ज़रूरी है, और करेंटली वैकेंट होना चाहिए, यानी कि जिस समय आप अप्लाई करें उस समय वो खाली होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए नियरेस्ट ATM बैंक रिक्वायर्ड, यानी कि कौन सा बैंक का ATM आपके जो लोकेशन है उससे नज़दीक पड़ता है, तो वो भी आप यहाँ पर डालेंगे, और कितना डिस्टेंस है वो यहाँ पर डालने के बाद आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप जो है ATM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप मुथॉट में भी कर सकते हैं। मुथॉट ATM ग्रुप में आप यहाँ पर अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, और जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अबाउट अस वगैरह दिया है, लेकिन हमें अप्लाई करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप मुथॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप गूगल में मुथॉट ATM लिखकर सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुथॉट ATM ग्रुप। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, या तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, उसके बाद देखिए अप्लाई नाउ, यहाँ पर आपको नाम, जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है सेलेक्ट कीजिए, फादर्स नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर देखिए एरिया, किस एरिया में जो है ये ATM लगवाना चाहते हैं वो एरिया, नियरेस्ट ATM कौन सा है, उस ATM से जो आपका लोकेशन है उसका डिस्टेंस कितना है। अप्लाइंग फॉर चूज बैंक, यानी किस बैंक के लिए आप अप्लाई करते हैं, किस बैंक का ATM आपको चाहिए वो यहाँ पर से आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको स्टेट बैंक का ATM चाहिए तो आप स्टेट बैंक का ATM लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो ATM के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सिंपली आपको कंपनी के द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा। यदि आपके एरिया में अवेलेबल होगा तो वहाँ पर कांटेक्ट किया जाएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाए।